मैत्रेय द्वारा रचित जीवनदायिनी संबुद्धवाणी प्रश्न 5। मनुष्य चमत्कारों और सिद्धियों से बहुत जल्द ही प्रभावित होता है। मैत्रेय, क्या चमत्कार और सिद्धियों से आध्यात्म का कोई संबंध है? जिज्ञासा शांत करते हुए मैत्रेय यह उत्तर देते हैं कि जी नहीं, आध्यात्म का अर्थ है स्वयं के बोध की ओर अग्रसर होना। तब फिर अध्यात्म को चमत्कार की क्या आवश्यकता है? आध्यात्मिक मार्गदर्शक अर्थात गुरु, सतगुरु या फिर संबुद्ध कोई जादूगर थोड़े ही है जो आपको जादू दिखाएंगे और अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। संबुद्ध की ओर तो जिज्ञासु उनकी पवित्र आभा अर्थात ऑरा और पावन निस्वार्थ प्रेम की वजह से खिंचाव का अनुभव करते हैं। उनमें जो प्रकट चेतन है उसकी तरफ सामान्यतः जिज्ञासु खींचे चले आते हैं। आध्यात्म में एक भूमिका ऐसी आती है कि जहां साधक को सहज ही चमत्कार और सिद्धि की शक्ति प्राप्त होती है, किंतु ईश्वर मिलन के प्यासी साधक उनको तुच्छ समझकर आगे निकल जाते हैं। और कोई साधक जो अडिग और दृढ़ निर्धारी नहीं होते हैं, वह इस अवस्था पर ही आकर अटक जाते हैं। इसलिए वह पूर्ण ईश्वर मिलन से वंचित रह जाते हैं, अर्थात ईश्वर से एकाकार नहीं हो पाते हैं। सिद्धियां और चमत्कार को आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली एक परीक्षा ही समझे, क्योंकि बिल्कुल वहीं पर जिज्ञासु को सावधान रहना पड़ता है। सिद्धियां और चमत्कार को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, तब रास्ते में किलोमीटर के पत्थर अर्थात माइलस्टोन बीच में आते हैं। कुछ ऐसा ही समझिए कि यदि आप यहाँ रुक जाते हैं तो फिर आपको जहां पहुंचना है वहां कैसे पहुंच पाएंगे? मनुष्य अज्ञानवश सिद्धियों और चमत्कारों की ओर आकर्षित होते हैं, किंतु इससे स्वयं का बोध नहीं होता। परम शांति, परम तृप्ति और निरंतर आनंद का अनुभव नहीं होता है। जैसे कि नारद मुनि 18 सिद्धियों के मालिक थे, किंतु तब उन्हें स्वयं का बोध नहीं हुआ था। बाद में जब उनके जीवन में गुरु का आगमन हुआ, तब जाके उन्हें स्वयं का बोध हो पाया। इसलिए आप स्वयं ही चिंतन करें कि सिद्धियों और चमत्कार का कोई ताल्लुक आध्यात्म से हो सकता है क्या?